गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। आज का ये सुविचार था। अभी मैं बात करूँगा ऐसे स्टॉक पे, एफएमसीजी सेक्टर का है जो मुझे लग रहा है कि बॉटमिंग आउट से निकला है और कुछ एक्सपेक्टेड दिखाने के लिए अग्रसर है। तो उसका आरएसआई क्या है, क्या एमएससीडी क्या बोलता है, उस स्टॉक का थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानेंगे। आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं एफएमसीजी का जो बॉटमिंग आउट हुआ है, जो कुछ लग रहा है कि एक्सपेक्टेड दिखा जा रहा है, दिखा सकता है। अगर आप देखोगे, यस्टरडे मैंने भी बनाया था, वीडियो बनाया है, दो स्टॉक्स पे भी मैंने बात किया था। उसके बाद अभी जो जैसे कि मार्केट कल क्यों गिरा उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है यस्टरडे इवनिंग को, तो वो अपलोड है। मैं पुराने वीडियो पे ज़रूर डिस्कस करता हूँ और जब भी मैं अपने चैनल पे आता हूँ तो अभी मैं बात करूँगा ऐसा कौन सा स्टॉक है एफएमसीजी का जो बॉटमिंग आउट हुआ है, जो निकला है नीचे से, अभी लग रहा है कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। मैं उस पर बात करूँगा। वो स्टॉक का नाम है वरुण बेवरेज। ये पार्ट ऑफ, अगर देखोगे एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है। बॉटमिंग आउट हुआ 7 मंथ से, ये कंसोलिडेट फेज में था, 7 महीना से कंसोलिडेट फेज में था, फिर वहाँ से ये निकला है। अगर वरुण बेवरेज का प्राइस अगर आप देखोगे, जो रेंज बनाया था मई में भी अप्रोक्स सिंस मई से बना रहा था, समझिए मई 2024 से वो बना रहा था 550 से 670 का लेवल, और इसने रिकॉर्ड हाई बनाया था 682 का ऑन जुलाई 29, 2024 को। लेकिन ये जब हाई बनाया तो वो मोमेंट को होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से ये नीचे की ओर आ गया। तो स्टॉक अगर आप देखोगे, इसने 2 जनवरी को जो क्लोज किया था 648 का क्लोजिंग था 2 जनवरी 2025 को। एफएमसीजी सेक्टर का ये काउंटर है। अगर आप ये सपोर्ट देखोगे तो ये बार बार 200 डीएमए के पास से आके सपोर्ट ले रहा है ऑन डेली चार्ट बेसिस से। अक्टूबर में भी इसने सपोर्ट लिया था, अक्टूबर 2024 में। अगर आप देखोगे 100 डीएमए ऑन डेली, ये वो तो डेली अक्टूबर की मैं बात किया था। अगर आप देखोगे वापिस से जो टेस्ट करता है वो, फिर 100 डीएमए के पास से भी ऑन डेली चार्ट बेसिस से वॉल्यूम भी उसमें बढ़ा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। तो इंडिकेशन है, देखिए आप चार्ट पैटर्न है, प्लस वॉल्यूम इंक्रीज होना, प्लस सपोर्ट लेना 200 डीएमए के पास से, तो एक एक्सपेक्टेड दिखा सकता है कि कुछ एक्सपेक्टेशन की ओर आगे बढ़ा है, अग्रसर हुआ है। मुझे लग रहा है 50 मीटर की दौड़ में आ सकता है। अगर आप, मैं इसका प्राइस ऑफ एक्शन देखता हूँ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है, तो भी एक इंडिकेशन है। आरएसआई अगर आप कल का मार्केट देखोगे तो मार्केट कल तो डीप लिया था, तो आरएसआई अप्रॉक्स 50 के करीब में आरएसआई है। तो जैसा कि डेटा के अनुसार से बिलो 30 भी नहीं है, और बिलो 30 में ओवरसोल्ड जोन में चल जाता है, और ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, एबव 70 भी नहीं है। तो अगर मैं इसका देखूं डेली चार्ट पैटर्न पे, एमएससीडी सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो भी एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। ये स्टॉक जो एफएमसीजी पैक है, वीवीएल आप समझोगे, वरुण बेवरेज वीवीएल जिसका स्क्रिप्ट कोड है, 560 से 670 का रेंज 7 महीना से इसने कंसोलिडेट रखा है, 7 महीना से, 7 महीना से, और अभी वो निकला है। और अभी क्या निकला है, क्या एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसका एसएल के रूप में देखूंगा तो 595 स्टॉप लॉस के रूप में मैं इसका देख सकता हूं, और मुझे ये लग रहा है कि एक एक्सपेक्टेड है। क्या एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बता दूं। एक्सपेक्टेशन का रीज़न है, मुझे जो अनुमान है, मुझे जो दिख रहा है कि नहीं भैया एक एक्सपेक्टेड दिख सकता है, तो अगर आप देखोगे 650 से 670 तक का रेंज ये दिखा सकता है। इसी तरह वरुण बेवरेज पे मैंने बात किया है। इसी तरह और भी मैं जो दूसरा स्टॉक्स है मैं बात करूंगा। मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी वीडियो में अपने चैनल पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, ये एजुकेशनल पर्पस से बना हुआ वीडियो है। अभी मैं दूसरे स्टॉक्स की बात करूंगा। 650 670 का ये रेंज दिखा रहा है। मार्केट तो एक्चुअली गिर गया था यस्टरडे, तो ये नीचे की ओर आ गया था। मुझे लग रहा है कि 625 से 30 का रेंज के बीच में ये क्लोजिंग ये किया है। अभी मैं जो दूसरे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, दूसरा स्टॉक्स है, अगर आप देखोगे
वो कौन सा ऐसा दूसरा स्टॉक है जो लग रहा है कि एक एक्सपेक्टेड दिखा सकता है। मैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों को बात कर लूँ। जो दूसरा स्टॉक है, जो दूसरे स्टॉक की मैं बात कर रहा था, दूसरा स्टॉक है फार्मा सेक्टर से मैंने निकाला है अपने रडार से, एनालिसिस से। औरो फार्मा, अरविंदो फार्मा आप जिसको कह सकते हैं, ये एक्चुअली काफ़ी समय से है भाई। देखोगे ये चैनल 9 से ऊपर की ओर आया है, जिसको देखेंगे तो काफ़ी समय से ऑन मंथली चार्ट बेसिस पे फार्मा सेक्टर है। यस्टरडे भी मुझे लग रहा है काफ़ी खास नहीं गिरा है, उतना जितना ये नहीं गिरा है। अगर मैं थोड़ा सा इस स्टॉक के बारे में बात कर लूँ, इसने 1100 का लेवल डीप लिया था, 1100 का लेवल, और वहाँ से बाउंस बैक हुआ है। अगर आप देखोगे ये जो स्विंग हाई ये जो बनाया है ऑन मंथली चार्ट, 2016 के बाद से मंथली चार्ट बेसिस पे ये नया हाई की ओर बनाया है। अगर आप मैं इसका प्राइस ऑफ एक्शन देखता हूँ इस स्टॉक का, तो 5, 10, 30, 50 एंड 200 DMA से ऊपर की ओर है। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो बिलो 100, अगर देखोगे 100 DMA से नीचे की ओर है ये डेली चार्ट पैटर्न पे। इसका RSI ऑन एन एवरेज ठीक है 60 के करीब में RSI है। तो बिलो अगर आप देखोगे RSI तो बिलो 30 भी नहीं है और एबव 70 भी ये नहीं दिखा रहा है। अगर ये फार्मा इंडेक्स का हाई है, इसने रिकॉर्ड हाई भी इसने लगाया है स्टॉक्स ने, तो मुझे लग रहा है ये नेक लाइन से ये निकला, नेक लाइन से ऊपर की ओर ये निकला है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक अगर आप देखोगे मतलब काफ़ी समय से ब्रेकआउट हो रहा है और वहाँ से ऊपर की ओर आया है, कुछ इंडिकेशन ये दिखाने के लिए अग्रसर है। अगर स्टॉक का अगर आप देखोगे अगर मैं देखूँगा लार्जर टाइम से, माने लॉन्ग टर्म से अगर मैं देख सकता हूँ, तो कुछ एक्सपेक्टेशन आ सकता है इस स्टॉक में फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। यस, वो पहला वाला स्टॉक तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखा था, मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म में कुछ एक्सपेक्टेड आ सकता है। क्या रेंज बाउंड है अगर आप मैं देखूंगा, ये स्टॉक जो मुझे लग रहा है 1360 से लेके 1380 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर मैं इसका SL लेके चलूँगा तो 1250 के रूप में मैं इसका SL लेके चल सकता हूँ। और फार्मा का, ये फार्मा सेक्टर का है, कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा रहा था इसलिए इसने चैनल लाइन से ऊपर की ओर निकला है। काफ़ी समय से ये डीप में ही था, उसके बाद अचानक ये बाउंस बैक करके दिखाया, 1100 लेवल का डीप लिया था, फिर अचानक ये बाउंस बैक दिखाया है। तो मुझे लग रहा है 1360 से 1380 तक का रेंज ये दिखा सकता है। 1250 का मैं इसका SL के रूप में लेके चल सकता हूँ। इसी तरह आप वॉच करते रहिए। आज मैं 2 ही स्टॉक्स पे बात करूंगा, फर्दर फिर मैं कुछ आएंगे स्टॉक्स फिर ब्रेकआउट होंगे, मैं उस पर बात करूंगा। इसी तरह आप वॉच करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।